सवाल आज ये है कि अगर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बोलें जिसकी सत्यता पर संदेह हो तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यव्रत न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित विशेष समारोह में जो भाषण दिया, उस पर भारत में सवाल उठने लगे हैं। भाषणों में किए गए दावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को पत्र लिखकर आरटीआई के तहत भाषण में कही गई बातों के सबूत मांगे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च शुक्रवार को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अपने भाषण में कहा था कि बांग्लादेश के मेरे भाइयों एवं बहनों को, यहाँ की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात बहुत गर्व से याद दिलाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी तड़प उधर भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेश में दिए गए भाषण में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह और जेल जाने के बयान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कृष्ण मोहन पांडे ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है। आइए देखते हैं क्या है उस पत्र में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कृष्ण मोहन पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी। तो आरटीआई एप्लीकेशन के तहत इन्होंने जवाब टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, न्यू दिल्ली के लिए लिखा है। सब्जेक्ट में इन्होंने दिया है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो आपको बता दें कि आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिकार, जिसके तहत किसी भी संबंधित अधिकारी से सूचना तलब किया जा सकता है और उसकी जवाबदेही है कि 1 महीने के अंदर सूचना प्रदान करे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज रिगार्डिंग टू क्लेम मेड बाय पीएम मोदी ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू बांग्लादेश इन द डेट ऑफ 26 मार्च 2021। तो जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेश की यात्रा के रिगार्डिंग ये पत्र है जो कि 26 मार्च 2021 को उन्होंने किया है। पीएम मोदी क्लेम्ड that he has opportunity to go to jail in age of about 20 or 22 year for सत्याग्रह in the freedom struggle of बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के आज़ादी के सत्याग्रह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20-22 साल में जेल जाने की अवसर की प्राप्ति की थी, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसके संदर्भ में कृष्ण मोहन पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद के वकील ने 3 सवाल पीएमओ ऑफिस से पूछे हैं। इन व्हिच चार्ज पीएम मोदी वाज अरेस्टेड इन सत्याग्रह फॉर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश, आल्सो प्रोवाइड द सर्टिफाइड एफआईआर कॉपी। किस चार्ज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्याग्रह फॉर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश के लिए
गिरफ्तार किया गया था, कृपया उसकी FIR कॉपी प्रोवाइड कराई जाए। और दूसरा है ये है कि PM मोदी वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन व्हिच जेल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरेस्ट किया गया तो उन्हें भारत के किस जेल में रखा गया था, ये भी PMO ऑफिस बताए। PM मोदी स्पेंट, ये तीसरा है, PM मोदी स्पेंट हाउ मेनी डे इन जेल ड्यूरिंग हिज सत्याग्रह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा बांग्लादेश के आज़ादी के लिए सत्याग्रह करते समय। तो RTI एक्ट के तहत ये सवाल कृष्ण मोहन पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद ने पूछा है। ओके, थैंक यू गाइस। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।